अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों। पिकॉस यानी पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम आजकल एक निहायत आम बीमारी है और ये औरतों में बेऔलादी की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। मैं पहले पिकॉस के मुतालिक चंद वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप पीसीओएस और पीसीओडी के साथ वजन कम करना चाहते हैं तो वो वीडियोस आपके लिए हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपसे अपना जाती तजुर्बा शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने पिकॉस की अलामात को कम किया, और आज मैं अपनी आजमूदा टिप्स आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह आप पिकॉस के साथ प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सिस्टर, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है जैसे मेरा था तो हेल्दी तरीके से वजन कम करना आपके माँ बनने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। YouTube पे ऐसी कई वीडियोस हैं जो पिकॉस में प्रेग्नेंट होने के लिए आपको बड़ी पेचीदा मालूमात या नुस्खे फराहम करते हैं, पर मैं आपको 4 आसान और सादा स्टेप्स बताऊंगी जिससे आपको इंशाल्लाह 100% फायदा पहुंचेगा। नंबर 1, डॉक्टर पे जाइए। ये स्टेप बहुत अहम है। पिकॉस एक तशवीशनाक मर्ज है और ये आपकी जिंदगी अजीरन कर देता है। आपके हार्मोन्स काबू से बिल्कुल बाहर होते हैं और अच्छी अद्वियात आपके लिए निहायत मददगार साबित होंगी। जब मैं बिना अद्वियात के पिकॉस के साथ वजन कम करने की कोशिश की तो 5 से 6 दिन की मेहनत के बाद मेरा सिर्फ 3 से 4 ग्राम ही वजन कम होता था, जिससे मैं बहुत मायूस हो जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैंने अपना इलाज शुरू करवाया मेरा वेट लॉस तेज और साफ नजर आने वाला था। जाहिर है कि आपको दवाइयों के साथ अच्छी डाइट और वर्जिश को भी अपना मामूल बनाना है, लेकिन यकीन जानिए कि अच्छा ट्रीटमेंट पिकॉस से आपकी इस जंग को आसान बना देगा। अब जब भी अपना वजन करेंगे मोटिवेट हो जाएंगे। मैंने अपना इलाज मार्च के दरमियान 2018 में शुरू करवाया था। तब मेरा वजन 83 किलो था। उसके 4 माह बाद मैंने अपनी अद्वियात छोड़ दी क्योंकि मैं नताइज से बहुत खुश थी। अगले 2 महीने मैंने मजीद वजन घटाया और 6 माह में 15 किलो कम कर लिया। साथ ही मेरी माहवारी भी पहले से बेहतर हो गई, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने लाइफस्टाइल को मुकम्मल बदल लिया था। मैं बिना इंजेक्शंस और मजीद इलाज के कंसीव कर पाई। तो बहनों, आज ही डॉक्टर पे जाएं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। नंबर 2, हेल्दी ईटिंग। दोस्तों, सेहत अफजा खानों से मेरा हरगिज ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ कच्ची या उबली हुई सब्जियां ही खा सकते हैं। हेल्दी ईटिंग इतनी मुश्किल नहीं जितनी हमें लगती है। अगर आप छोटी तब्दीलियों से भी शुरू करें तो कमाल हो सकता है। जैसे बटर को घी से बदल लें, सब्जियों वाले तेल को एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से, सफेद आटे को बुर वाले आटे से, चीनी को शहद से, सिंपल कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से, और जल्द ही आप हैरान रह जाएंगे। ये भी याद रखें कि सेहत अफजा खाने ज्यादा महंगे नहीं होते, बस आपको रहनुमाई की जरूरत है। अगर आपको मीठे की तलब है तो आप चॉकलेट की जगह केला खा लें। शुरू में ये मुश्किल होगा मगर आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी आदत बन जाएगा। चावल खाना कम कर दीजिए और सब्जियां खाने की रूटीन बनाएं। आप खाने में बेसन का चीला या डोसा भी शामिल कर सकते हैं। आप फुल फैट वाले दूध दही से परहेज करें और रात को देर से ना खाएं। मैं जाती तौर से आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का मशवरा देती हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत मदद मिली। आप मेरे चैनल पे कुछ पिकॉस और आईएफ की रेसिपीज भी देख सकते हैं। नंबर 3, वर्कआउट यानी वर्जिश। बहनों, मैं जानती हूँ कि आप सारा दिन काम करती हैं मगर वर्जिश फिर भी जरूरी है। अगर आप शुरू में हैं तो चलने या वॉक से शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता वर्जिश की शिद्दत को बढ़ाते रहें। कोई बहाने नहीं चलेंगे। ऐसी कई खवातीन हैं जो 2 से 3 बच्चों के साथ भी वर्जिश करती हैं। आपको करना होगा। आप YouTube पे बासानी एक्सरसाइज की वीडियोस ढूंढ सकते हैं। अगर आप ओबीस यानी बहुत मोटे हैं तो ज्यादा कार्डियो करें। जब आपका वजन कम होने लगे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज्यादा तवज्जो दें। अगर आपके पास वेट्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप पानी वाली बोतलें या खाने के कैंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 30 से 40 मिनट तक वर्जिश करें, हफ्ते में कम से कम 5 दफा। और हाँ, अगर आपको फौरन रिजल्ट चाहिए तो आप खाली पेट वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। इसके मुतालिक एक वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। नंबर 4, ग्रीन टी। जी हाँ, आपने सही सुना। ग्रीन टी आपके निजाम इंहजाम के लिए लाजवाब है और जब आप इसमें दूसरे अज़ा जैसे अदरक, पुदीना और दालचीनी मिला दें तो ये जादुई टी बन जाती है। मैं पहले इस टॉपिक पे एक तफसीली वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहनों, यही सब है जो मैंने पिकॉस के साथ नेचुरली कंसीव करने के लिए किया। आप कभी भी नाउमीद ना हो, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ये हमेशा याद रखें कि कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी सबसे अहम है, चाहे वो आपका इलाज हो, डाइट, वर्जिश, यहाँ तक कि ग्रीन टी पीने में भी आपको मुस्तकिल मिजाजी और मुकम्मल तवज्जो की जरूरत है। बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। मैं आपसे फिर मिलूंगी। जज़ाकल्लाह।